नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम दशमेश्वर घाट पर आयोजित गंगा सेवा निधि के प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। भाव विभोर कर देने वाली गंगा आरती के दौरान गृह मंत्री अमित शाह गंगा गीतों पर ताल देते भी दिखे। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को देखकर घाट पर मौजूद हजारों लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत किया। इस पर दोनों राजनेताओं ने लोगों का गर्मजोशी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। गंगा आरती के बीच में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने ड्रोन लेजर शो भी देखा। इसके जरिए काशी की कायाकल्प की दास्तां दिखाई गई और बताया गया कि पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान पुरातन काशी कितनी आधुनिक हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद आज हनुमान मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद पार्टी के दफ्तर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अगले साल 17 दिसंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। और मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री का अगला दावेदार कौन है। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे, उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने और जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को चुनाव प्रचार में जुट गए। केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर और दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में रोड शो किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दोनों एक खुली गाड़ी पर सवार होकर लोगों से मिले। रोड शो में हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार और दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान के समर्थन में वोट मांगे। कृष्णानगर में आयोजित रोड शो को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। बता दें कि दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में है और यह हिंदुओं ने ही दिया है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है और वही रहेगा। अपने चुनाव प्रचार के क्रम में बोकारो पहुंचे सीएम शर्मा ने कांग्रेस के नेता नाना पटोले के उस बयान को काफी खतरनाक बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का शुद्धिकरण होगा। नाना पटोले के बयान पर सीएम शर्मा ने कहा कि राम मंदिर का शुद्धिकरण सोनिया गांधी करेंगी क्या? उनका क्या अधिकार है और कौन सा धर्म है? सीएम ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया तो क्या हिंदू चुप बैठेंगे? हिंदू उनको आसपास भी नहीं जाने देंगे। जो भी राम मंदिर को छुएगा वह जेल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बना है और यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान है। मतलब सोनिया गांधी राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा, वही बोला है। हम का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का खुद का धर्म क्या है? वो खुद राम मंदिर जाने का उनका अधिकार है कि नहीं? वो जाएगा कि नहीं जाएगा? और सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू सुध बैठेगा क्या? क्या बात बोलते हैं यार नाना पटोले कि सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाए और सारा देश का हिंदू चुप रहे। ये भी कोई एक हुआ है क्या? अभी वो भारत बदल गया है, आसपास भी जा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह और लखनऊ पूर्वी से ओपी श्रीवास्तव के समर्थन में कल्याणपुर में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन और गोमती नगर स्थित पर्वतीय महापरिषद भवन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने पर्वतीय समाज के लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मतदान का संकल्प दिलाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यहां राजनाथ सिंह को अपना समर्थन देने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों में बहुत जोश है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग हो या लखनऊ के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर उनके समर्थन में लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड के लोगों का है और उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विशेष लगाव है वो हर एक उत्तराखंड वासी जानता है कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। तो उत्तराखंड के लोगों में बहुत जोश है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहाँ से सांसद चुनने के लिए। ये अटल जी का 5 बार अटल जी यहाँ से सांसद रहे हैं। बहुत सारे कामों को चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, रोड के हों, मेट्रो के काम हो, हाईवे के काम हो, ओवरब्रिजों के काम हो, वो सारे यहाँ पर। बिहार में मुसलमानों को आरक्षण मिलने चाहिए, ऐसी बात बोलकर लालू यादव मुसलमानों का वोट आरजेडी के नाम करवाना चाहते हैं। ये बातें जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहते, वो घर बैठना चाहते हैं। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत है, मगर चिंतन नहीं है। सुने उन्होंने और क्या कुछ कहा। दूसरी बात आपके कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। ये बात आपके कौम में लिखी हुई है। मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आज का मुसलमान पूरे देश में कहीं जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप 5 बरस 10 बरस 2014 से मोदी आए हैं, उससे पहले 20 बरस से भाजपा चल रही है। आप जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं, आप घर में बैठते हैं। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। फिक्र बहुत है, कैसे भाजपा हारेगी, कैसे जान बचेगा, कैसे मोदी को हराएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास आप कुछ नहीं करते। 5 बरस तक आप चुपचाप बैठे रहते हैं इस आशा में कि कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई रहनुमा आ जाए, कोई प्रशांत किशोर, कोई ममता बनर्जी, कोई राहुल गांधी, कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव आए और वो मोदी को हरा दे, हम उस पर चढ़कर हम भी अपना काम पार कर लेंगे। नहीं हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा होता तो आपके पैगंबर साहब ने ये कहा होता कि जब स्थिति विपरीत हो तो मौके की तलाश में चुपचाप बैठो।
पैगंबर साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जद्दोजहद किए बगैर कुछ नहीं मिल सकता है। जब तक आप अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करेंगे, राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं तैयार करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आरक्षण कैसे मिल जाएगा आपको? यहाँ भाषण देने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर भोपाल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल रोशनपुरा चौराहे पर मशाल यात्रा निकाली। इस मौके पर आप कार्यकर्ता रीना सक्सेना ने कहा कि ईडी और सीबीआई के कथित प्रयासों के बाद भी सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल पर लगाए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को न्यायालय पर पूरा विश्वास था। आज उच्च न्यायालय द्वारा सत्य की जीत हुई है। देखिए, जैसा कि पता है सभी को कि अरविंद केजरीवाल जी को जबरिया जो है ईडी और सीबीआई की झूठी पड़ताल में जेल में डाला गया था और आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ताओं को न्यायालय पर, सर्वोच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था। हम शुरू से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही मिलेगी। सत्य को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, मगर पराजित कभी नहीं किया जा सकता है। आज उसका जीता जागता उदाहरण हम सबको देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान की तिथि नजदीक आते ही जहां राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है, वहीं मतदान को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के चलते प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की कवायद शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में अकबरपुर लोकसभा, कन्नौज लोकसभा और इटावा लोकसभा में 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन ने कलेक्ट्रेट मैदान में पोलिंग पार्टियों के रवाना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगरा किला के सामने मातृ दिवस पर पीपल फॉर द एथलीट ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की समर्थक ने दुनिया को अनोखा अंदाज में संदेश दिया। पेटा समर्थक ने बेबी डॉल यानी खिलौने वाली गुड़िया के हाथ, पैर और सिर को सजाकर, कोट पहनाकर और हाथ में हर कोई किसी का बच्चा है लिखी तख्ती को लेकर दिल्ली और विदेश पर्यटकों को जागरूक किया। पेटा ने देश और दुनिया को चमड़ा मुक्त जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने देशी और विदेशी पर्यटकों से कहा कि हमारे अभियान का प्रमुख उद्देश्य जनता को पशुओं के चमड़े से बने कोट, जूते, बैग और अन्य वस्तुओं के निर्माण के दौरान निर्दोष पशुओं को दी जाने वाली पीड़ा के संबंध में लोगों को जागरूक करना है। फिलहाल अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।